नमस्कार। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 नवंबर बहुत नज़दीक है और 13 नवंबर को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। आज हम दौसा में मौजूद हैं। सबसे पहले हम रोहित शर्मा के पास हैं, जो कि भाजपा से बागी होकर निर्दलीय खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या रहा और कैसे ये सारा घटनाक्रम हुआ, क्यों इन्होंने नामांकन भरा और फिर वापस नामांकन क्यों लिया, क्या वजह थी। रोहित शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। रोहित जी, आप वैसे भी बीजेपी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, काफ़ी समर्पित रहे हैं भाजपा के लिए, लेकिन अचानक आपने जो है यहाँ नामांकन भर दिया और नामांकन भरकर सबको चौंका दिया। बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व तक आपके सामने आपकी इस हरकत से जो है सकते में आ गए थे, घबरा गए थे। तो ये नामांकन भरने का काम कहाँ से, क्या मतलब किस सोच के साथ आपने नामांकन भरा था? नामांकन भरने की सोच चुनाव लड़ने थी। और देखो, मैं मेरा एक बहुत सिंपल विचारधारा है और सिंपल सिद्धांत है कि मैं खामोश नहीं बैठता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ गलत कर रहे हो तो मैं आवाज़ उठाता हूँ। मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ कि कल को मेरे साथ में क्या करेंगे, पार्टी से निकाल देंगे। आप में अगर हुनर है तो आप कहीं पर भी आपके हुनर का प्रदर्शन कर सकते हो। आप किसी जगह की मोहताज आप नहीं है। तो मुझे कुछ गलत लगा, सिद्धांतिक रूप से और लोग बोल नहीं पा रहे थे। सबको भय था कि हम कैसे बोले। कोई पद लेके बैठा था, तो हम तो कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता को पूरा अधिकार होता है विरोध करने का। अब आपने विरोध किया था और आपका कुछ हद तक मानना सही भी था कि जनरल की सीट है और यहाँ पर जो है एसटी या एससी को टिकट दिया जा रहा है, तो आपने आवाज़ तो उठाई थी, लेकिन आपने नामांकन वापस ले लिया, ये क्या था? देखिए, नामांकन भरने के पीछे कारण यह है कि जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, कि लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। अगर आपने आवाज़ ही नहीं उठाई, विरोध ही नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव मैसेज आता है कि कोई हमारे लिए बोल ही नहीं रहा है। क्योंकि मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ, तो सामान्य वर्ग की आवाज़ उठाना मेरा अधिकार है और मैंने वो बखूबी उठाई, कहीं उससे पीछे कोई कमी नहीं रखी और निश्चित ही मैं चुनाव लड़ता। आपने शायद मेरा 27 या 28 तारीख को इंटरव्यू किया था। 24 तारीख को उसके बाद भी आपने मेरा इंटरव्यू किया था एक गाड़ी में, जब हम जनसंपर्क के लिए जा रहे थे। तो वो शायद 26-27 तारीख के आसपास की बात है। मेरा 30 तारीख को सुबह 11 बजे तक नामांकन वापस लेने का कोई इरादा नहीं था। मैंने 30 तारीख को जो आखिरी समय था, आखिरी 5 मिनट में अपना नामांकन वापस लिया, ये देखते हुए कि कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे चुनाव लड़ने से जो ब्राह्मण समाज है वो लामबंद होकर एक तरफ खड़ा दिखाई दे रहा था। और लोकतंत्र में विधानसभा या लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो जाति विशेष के चुनाव नहीं होते हैं। और जिस भावना को लेकर मैं राजनीति में आया था, मेरे इंटरव्यू में मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि मैं चाहता हूं कि दौसा अति संवेदनशील क्षेत्र मुक्त हो। ये मेरा पहला प्रयास है। जातिवाद दौसा में मिटे, मेरा पहला प्रयास है। ये पहली बात मैंने आपके इंटरव्यू में कही थी। और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे द्वारा उस जातिवाद को और बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण समाज एक लामबंद हो गया था, बैरवा समाज डीसी बैरवा के पीछे लामबंद हो गया था, मीणा समाज एक तरफ लामबंद हो गया था। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला जो जगमोहन मीणा, डीसी बैरवा और रोहित शर्मा में होता, वो जगमोहन, रोहित और डीसी में ना हो के बैरवा, मीणा और शर्मा में होता दिखाई दे रहा था। तो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण दूसरा ये था। दूसरा कारण, उस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश मिला कि कहीं ना कहीं आपके चुनाव लड़ने को ये देखा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज दौसा में भाजपा से बगावत कर रहा है और भाजपा से बगावत कर रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इसमें शय।
तो जो मुख्य आज लगभग 33 साल बाद 1990 में हरदेव जोशी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे। और मैं भाजपा का हूँ, मैं भारत का हूँ, लेकिन एक समाज में भी आपका एक गौरव होता है, आपका समाज आपका गौरव होता है। तो आपके समाज के अगर मुख्यमंत्री प्रदेश पे बैठे हैं और हमारी वजह से उनके ऊपर लांछन लग रहे हैं, तो वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी सोच के और सभी चीज़ों को सोच के बहुत दुखी मन से मैंने अंतिम 5 मिनट पहले मैंने लगभग मेरा अगर विड्रॉन फॉर्म आप देखेंगे तो 2:57 का समय उस पर लिखा हुआ है। 3 या 4 मिनट पहले मैंने वो नामांकन लिया। मतलब चाह रहा था कि समय निकल जाए और लेट हो जाओ, मैं रह जाऊँ, लेकिन एक मन में और एक आत्मा में एक द्वंद्व छिड़ा हुआ था और आत्मा हार गई, मन जीत गया, कुछ ऐसा हुआ। चाहता नहीं था नामांकन वापस लेना, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और निश्चित ही आज भी जैसे आप जनता के बीच में हम जा रहे हैं, पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो आज पार्टी के नेताओं को जनता बोलती है कि साहब चुनाव लड़ता तो उसको भारी वोट मिलते हैं ब्राह्मण समाज के, लेकिन ब्राह्मण समाज के वोटों से चुनाव नहीं जीता जाता। तो कहीं ना कहीं ये भी मैसेज कि आने वाले समय में ये सामाजिक सौहार्द ऐसा बढ़े कि चुनाव जातियों के ना होकर और जनता के और नेता के बीच में हो, उसके लिए भी नामांकन वापस लिया है। ब्राह्मण जो है चुनाव नहीं जिता सकता, ये आपने बात कही। पिछले इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की भी धमकियां उसमें हैं। तो और ये आपके नामांकन के बाद में लोगों ने कहा भी है कि परशुराम का वंशज डर गया। तो वो भी क्या सच्चाई थी या कुछ और ही? देखिए परशुराम के वंशज धमकियों से डर के कभी नहीं बैठा करते। लेकिन मैंने कल एक सभा में एक बात कही थी कि हमारे साथ कुछ भगवान परशुराम के वंशज है, तो भगवान परशुराम के कुछ गुण हमारे अंदर हैं। जब शिव धनुष टूटता है तो पीड़ा होती है, और पीड़ा होती है तो तिलमिलाते हैं, परसा भी उठाते हैं, प्रत्यंचा भी खींचते हैं, लेकिन प्रहार नहीं करते। प्रहार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सामने वाला धनुष तोड़ने वाला भी हमारा है। जिस सभा में धनुष टूटी है वो सभा भी हमारी है, और जिन पर प्रहार करेंगे वो सारे लोग भी हमारे हैं। और उन्हीं भगवान परशुराम के लिए श्री रामचंद्र जी ने एक बात कही थी कि विप्र वंश की यश प्रभुताई, अभय होई तो तुम्हें डराई। तो डॉक्टर साहब खुद ब्राह्मण समाज की शरण में आ गए, और डॉक्टर साहब ने खुद अभी परसों देखा होगा आपने ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में झोली पहलाकर ब्राह्मण समाज से कहा कि मैं वचन देता हूं कि 4 वर्षों तक मैं आपका ऋणी रहूंगा, आपका सब काम करूंगा, आपसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये ब्राह्मण समाज के मंच पे आश्वासन दे के जाता हूँ। इतने लोगों के बीच में जो वादा किया, तो जो व्यक्ति आज विप्र समाज की शरण में है तो उसे अभयता नहीं मिले, तो फिर हम किसे परशुराम के वंशज और किस परशुराम जी की हम बात करते हैं। आपने पहले यहाँ से टिकट चाहा था, और आपका टिकट चाहना गलत भी नहीं था क्योंकि ये जनरल की सीट है, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से, तो एक मलाल सा आपके मन में था। लेकिन अब आपने नामांकन भरा भी निर्दलीय भाजपा से बागी होकर, लेकिन फिर आपने नामांकन वापस भी ले लिया। अब आप भाजपा के लिए ही वापस प्रचार भी कर रहे हैं, तो क्या आप उस तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट दे पाएंगे जैसा पहले आप देना चाहते थे, लेकिन अब मन में कहीं कोई टीस नहीं है? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी ये एक काटूंगा, मेरे टिकट कटने का मलाल नहीं था। मैंने पार्टी को, अगर आप पार्टी के शीर्ष नेताओं से पूछेंगे तो मैंने पार्टी को 4 लोगों के नाम दिए थे। जब मुझे मेरे टिकट कटने की सूचना 3 दिन पहले, घोषणा से पहले मिल गई थी कि मेरा कट गया है, मेरा पिन में नाम नहीं गया है, मैंने पार्टी को 4 लोगों के नाम दिए थे, और वो ब्राह्मण भी नहीं थे। उसमें से 2 ही ब्राह्मण थे, बाकी अन्य समाज के थे। मेरा विरोध जो था, जिस बात से था, उस बात को मैंने जमकर दर्ज कराया, और आज भी उस बात पर मैं कायम हूँ। और आज साथ हूँ तो इस बात से हूँ कि मैंने आपको तब भी कहा था, इंटरव्यू में कहा था, बगावत करने से पहले भी कहा था और बगावत करने के बाद भी कहा था कि भाजपा मेरे हृदय में है, मेरे दिल में है। जब जब भाजपा को ज़रूरत पड़ेगी, चुनाव जीत कर भी आऊँगा तो भी भाजपा बुलाएगी तो मैं जाऊँगा। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि
और रही बात डॉक्टर साहब की, तो शायद आप ही का इंटरव्यू होगा या किसी और का इंटरव्यू होगा, मैंने आपको एक बात कही थी कि डॉक्टर साहब को लेकर मेरे मन में कोई भी किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। जनता के नेता हैं, कभी जाति विशेष का टैग लोगों ने लगाना चाहा, लगाया भी, लेकिन उन्होंने ना कभी नहीं लगाया। हर समाज की लड़ाई लड़ी है। मावा का शंभू पुजारी प्रकरण आप देख लीजिए, कोई नहीं गया था उसको न्याय दिलाने के लिए, वो 2 दिन तक वहाँ बैठे रहे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर ले जाके उनकी डेड बॉडी को रख दी। बुकना के पुजारी का मैटर देख लीजिए, सवाई माधोपुर में ब्राह्मण युवती के साथ में मुसलमानों ने बदतमीजी करी, वो देख लीजिए। जयपुर में हरियाणा ब्राह्मण समाज के बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, वो देख लीजिए। कई ऐसे रामजी लाल जी काड़ाखो का मैटर था, वो देख लीजिए। कई ऐसे मैटर रहे हैं, और ब्राह्मण समाज ही नहीं, उन्होंने कभी पीड़ित की जाति नहीं देखी और आपराधिक जाति नहीं देखी। ये चीज़ मैंने आज भी कही थी, नामांकन भरने से पहले भी कही थी और नामांकन भरने के बाद भी कही थी कि मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध पार्टी से है, संगठन से है कि संगठन ने क्यों बाकी कार्यकर्ताओं की तौहीन करी। वो जवाब दे, हमें संतुष्ट करे। संतुष्ट नहीं करेगी तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव सीट यहाँ से सीट हरवाएंगे। संगठन ने जवाब दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबने जवाब दिया, संतुष्ट किया। और जब मैं उनके जवाब से संतुष्ट हुआ तो मैंने उनको एक ही वादा किया था कि आज से इसी वक्त से तन मन धन से आज मैं, मेरे कार्यकर्ता, आप भारतीय जनता पार्टी दौसा जिला कार्यालय के किसी भी पदाधिकारी से पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, किसी भी कार्यकर्ता से पूछ सकते हैं। हमारी गाड़ियाँ स्वयं की है, हमारा खर्चा स्वयं का होता है, हमारी गाड़ियों में डीजल हम स्वयं डलाते हैं, हमारे कार्यकर्ता भोजन भी हमारे घर पे करते हैं, बाहर करते हैं, कार्यालय में नहीं करते हैं। तन मन धन से निस्वार्थ। जब से डॉक्टर साहब का समर्थन दिया है, जब से सीएम साहब को आश्वासन दिया है, तब से हम फील्ड में हैं। 1% टीस नहीं है। और लोगों के दिलों में जो टीस थी, जो कार्यकर्ता मेरे से रूठ गए थे, जो मेरे साथ थे, जो मेरे से रूठ गए थे, उन्हीं को मनाने के लिए आज गांव गांव घूमकर पंचायतें कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के जो भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, रामलाल शर्मा जी, एस.डी. शर्मा जी, संदीप शर्मा जी कोटा से हैं, बाल मुकुंदाचार्य जी, उन सबको साथ में ले जाके लोगों को समझाइश कर रहे हैं। जो कुछ युवा पीढ़ी के अंदर जो मेरी तरह जो ठीस थी वो कर रहे हैं, तो सबको समझा रहे हैं और पूर्ण तरीके से तन मन धन से लगे हुए हैं कि दौसा से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकले। और मैं आपको वादा करता हूं कि मेरी तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी, हम सीट निकाल कर लाएंगे। अभी आपने जब नामांकन वापस नहीं लिया था तब तक जो है मामला पूरा का पूरा त्रिकोणीय दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या अब ये कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होने वाली है और उसमें बीजेपी बाजी मारने वाली है? अगर बीजेपी बाजी मारने वाली है तो वो कौन से समीकरण हैं जो यहाँ फिट हो रहे हैं बीजेपी को जिताने के लिए? देखिए, टक्कर तो बची नहीं है। त्रिकोणीय समीकरण इसलिए था क्योंकि जो ब्राह्मण समाज, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मूल वोट बैंक था, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं नाराज़गी की सब वजह से मेरे साथ जुड़ गया था। तो उस समय एक त्रिकोणीय टक्कर थी। आज वही ब्राह्मण समाज वापस पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है। ब्राह्मण समाज का एक तरफा समर्थन है, ओबीसी समाज का एक तरफा समर्थन है, वैश्य समाज का एक तरफा समर्थन है, सैनी समाज का एक तरफा समर्थन है, गुर्जर समाज भी आप देख रहे होंगे। तो कुछ अगर मैं 2-4 गांवों को छोड़ दूं तो लगभग अधिकांश तक गुर्जर। आज संजय हमारे जवाहर सिंह मैडम जी विगत कई दिनों से दौसा में हैं, कितनी सभाएं करी, उन सभाओं में कितना गुर्जर समाज का प्रेम मिल रहा है, आप देख रहे होंगे। डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं वहाँ पे। तो टक्कर तो रही नहीं है। और सर्व समाज के साथ से मैं तो इतना एक बहुत बड़ी बात कहूँगा कि बैरवा समाज के भी अधिकांश लोग आज डॉक्टर साहब के साथ लग रहे हैं, क्योंकि अगर बैरवा समाज के किसी और व्यक्ति को कांग्रेस टिकट देती तो हो सकता था कि बैरवा समाज भी लामबंद हो जाता, लेकिन वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उनकी भी जन भावनाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। तो टक्कर, कोई टक्कर नहीं है और बिल्कुल साफ है। दौसा से भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है और निश्चित ही 13 तारीख को ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी और जब परिणाम आएंगे, परिणाम आपके सामने होंगे। ये एक सवाल जो मैं डीसी बैरवा साहब से भी कर चुका हूँ और बहुत स्पष्ट रूप से मैंने जवाब चाहा था, लेकिन उन्होंने जवाब को थोड़ा सा घुमा दिया था। जब हम यहाँ घूम रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो आम तौर पर जनता यही कह रही थी कि बीजेपी यहाँ गढ़ जीत चुकी है और जितने भी लोग हैं ज़्यादातर
डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से प्रभावित हैं। और जगमोहन जी को टिकट देने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने जब बाद में अंत समय में बहुत सोचने विचारने के बाद में डीसी बैरवा जी को टिकट दिया, तो आम जनता ये बात कर रही थी कि कांग्रेस ने डीसी बैरवा को बलि का बकरा बनाकर पेश किया गया है। तो क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल बनाए। अगर कांग्रेस से मुरारी लाल जी के परिवार से टिकट मिलता, या किसी विप्र समाज के व्यक्ति को टिकट मिलता, या वैश्य समाज के व्यक्ति को टिकट मिलता, या बैरवा समाज के भी किसी अन्य नेता को टिकट मिलता, या गुर्जर समाज के किसी नेता को टिकट मिलता, तो समीकरण कुछ अलग हो सकते थे। कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो सुबह से लेकर रात तक, सुबह उठ के और सोने से लेकर रात को सोने तक हिंदू देवी देवताओं को सोशल मीडिया पे गाली निकालता है। कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिनकी आम जन के अंदर छवि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसे व्यक्ति, मैं तो आज भी कहता हूँ कि कांग्रेस डॉक्टर साहब के सामने अच्छे लोग सरेंडर कर देते हैं, तो कांग्रेस तो पहले ही कर चुकी है। तो ये कांग्रेस की सीट जाने वाली दौसा से, और डीसी बैरवा जी को बलि का बकरा ही बनाया गया, मैं यही बात कहूँगा। और एक और बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं आप जनता के बीच जाएंगे, किसी बड़ी ग्राम पंचायत में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि डीसी बैरवा जी के को लेकर जनता के मन में क्या ठीस है और क्या कसक है, और वो कसक 13 तारीख को कैसे निकल के बाहर आएगी, ये चीज़ आपका इंटरनल सर्वे और आपका इंटरनल पोल ही बताएगा। बाकी तो परिणाम भविष्य के गर्भ में है, जब सामने आएगा तब आप भी जानेंगे और हम भी जानेंगे। जब टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था कांग्रेस की तरफ से भी, तो ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि मुरारी लाल जी के परिवार से ही किसी को कांग्रेस टिकट देने वाली है। उनकी पत्नी का भी नाम सामने आ रहा था। तो क्या उनकी छवि खराब ना हो इसीलिए ये डीसी बैरवा जी को टिकट दिया गया था? देखिए, कहीं ना कहीं मुरारी लाल जी को ऐसा लगता था कि अगर डॉक्टर साहब के सामने अगर वो अपनी धर्मपत्नी को उतारेंगे तो कहीं ना कहीं टक्कर बहुत ज़्यादा कांटे के हो जाएंगे, और उस टक्कर में अगर सविता जी हारती हैं तो उससे मुरारी लाल जी की भी छवि धूमिल हो सकती थी, भविष्य में उनको समस्या यहाँ दौसा में हो सकती थी। तो इसलिए उन्होंने नहीं उतारा, और एक उन्हीं के समाज में इससे फूट भी पड़ने का बहुत बड़ा आसार था, तो ये भी एक कारण रहा होगा। और मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब के प्रति उनकी जो आदर की भावना है, सम्मान की भावना है, तो शायद इसलिए भी उन्होंने निर्णय लिया होगा कि हाँ, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के दौसा पर और दौसा के सभी लोगों पर बहुत एहसान है, तो वो ऋण चुकाने का समय आ गया है कि आज वो ऋण चुकाने। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ कि जो टिकट का जो बंटवारा बीजेपी की तरफ से हुआ, बहुत समय से तो नेताओं के द्वारा लगाई गई जातिवाद की जो खाइया दौसा में पैदा की गई थी, इस चुनाव से वो खाइया आज भर जाएगी। आज जब ब्राह्मण समाज लामबंद होकर डॉक्टर साहब के भाई जगमोहन मीणा जी को टिकट वोट देगा, तो कहीं ना कहीं वो वोट एक समुदाय विशेष को भी जाएगा। कहीं ना कहीं उससे एक ये मैसेज भी जाएगा कि हाँ, जो जातिवाद की खाइया ब्राह्मण समाज और मीणा समाज और गुर्जर समाज के बीच में लोगों ने खोदी थी, वो खाइया अब भर गई है, और आने वाले चुनावों में उनका बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आज ब्राह्मण समाज सब जातिवाद को भूलकर और आज डॉक्टर साहब के साथ लगा है, तो आने वाले समय में मीणा समाज भी अगर कोई और अन्य नेता दौसा से आएगा तो उसके साथ लगेगा, ऐसा सभी को विश्वास है। और ये चुनाव कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द को देखते हुए बहुत ही संभावनाएं खोदी जाना वाला देखा जा सकता है, मैं से मानता हूँ। ये थे हमारे साथ रोहित शर्मा, जिन्होंने नामांकन वापस लिया भाजपा को समर्थन देने के लिए, भाजपा के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए और अपना समर्पण प्रकट करने के लिए। अब ये तो 23 नवंबर को पता चलता है कि यहाँ पर क्या होगा, कौन सी जीत होगी, कौन सी हार होगी। कांग्रेस यहाँ सत्ता में आने वाली है, बीजेपी यहाँ सत्ता में आने वाली है, या कोई तीसरा मोर्चा यहाँ बनेगा। कैमरामैन महबूब के साथ मैं प्रशांत, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।